Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. इस ऐलान के बाद तय हो गया था कि बैंक आपके लोन की ईएमआई बढ़ा देगा और लोन लेना महंगा हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसका असर एक दिन बाद ही दिख गया। आरबीआई के ऐलान के बाद देश के दो बड़े बैंकों ने अपने कर्ज को महंगा करने का फैसला किया है। देश का बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कर्ज देने के रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है। ये दरें 5 अगस्त 2022 से लागू हो चुकी है। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक के IEBLR बढ़ाने के फैसले के बाद ये 9.10% हो गया है। इस वजह से अब लोन महंगे हो जाएंगे। EBLR वो ब्याज दर हैं जिससे कम दर पर बैंक कर्ज देने की अनुमति नहीं देते हैं। पीएनबी ने अपने आरबीआई से संबंधित कर्ज रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है। ये 7.40% से बढ़कर 7.90% हो गया है। ये नई दरें 8 अगस्त 2022 से लागू हो जाएंगी। इस महीने की शुरुआत में ही आईसीआई बैंक ने आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी के ऐलान से पहले MCLR में बदलाव किया था। बैंक अपनी कर्ज दरों को रेपो रेट से संबंधित रखते हैं। इस वजह से रेपो रेट में बदलाव का असर लोन के ब्याज पर पड़ता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में इजाफा किया है। खुदरा महंगाई दर लगातार 7% के ऊपर बनी हुई है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 0.50% रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद रेपो रेट 5.40% पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत को महंगाई की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। जून लगातार छठा ऐसा महीना रहा जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के अपर लिमिट से ज्यादा रही। Inflation. Now let me focus on inflation. June 2022 was the 6th consecutive month when headline CPI inflation remained at or above the upper tolerance level of 6%. Looking ahead, the inflation trajectory continues to be heavily contingent upon the evolving geopolitical developments, international commodity market dynamics, global financial market developments, and the spatial and temporal distribution of the southwest monsoon. Taking into account these factors and on the assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price, that is Indian basket of $105 per barrel, inflation is projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q2 at 7.1%, Q3 at 6.4%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year 2023-24 is projected at 5%.